हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलबींग, इंडिकेटर्स ऑफ वेलबींग, फिजिकल लाइक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स. अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेलबींग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेलबींग? सो वेलबींग जो है ना, वेलबींग के दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होते हैं ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, एक होता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स. सो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व, ऑब्जेक्टिव. एंड सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिवली जो पर्सन क्या फील करता है. अंडरस्टूड? सो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट मीन्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग. अंडरस्टूड? सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारा क्या क्या आएगा? लाइक घर कपड़ा मकान. यू नो, घर कपड़ा मकान इज द समथिंग सबसे बेसिक चीज है फॉर लिविंग. ओके, सो घर कपड़ा मकान हो गया, अम्यूजमेंट एंड कंफर्ट्स ऑफ मॉडर्न लिविंग हो गया, है ना. लेवल ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, है ना, लेवल ऑफ लीजर, ये सारा हमारा किस में आएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स में आएगा. अंडरस्टूड? सो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट मींस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग. सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग refers to our usual scale of expenditure, goods we consume, service we enjoy and other comforts. Modern livings includes like level of education, employment status, food, dress, house, like घर कपड़ा मकान. This is something very very important. Amusement and comfort of modern living. So ये हमारा objective component है. ठीक है, so we can observe this. Okay, so the best indicator for standard of living is GNP, gross national product, that is घर कपड़ा मकान. Okay, so gross national product is the best indicator for standard of living. This is the expected MCQ. Okay, so ये आपको याद रखना, बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज GNP. अंडरस्टूड? सो सेम लाइक कि हमारा सब्जेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा? कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलबींग जो है, वेलबींग हमारा ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स हो गया एंड सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स हो गया. सो सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स मींस कि सब्जेक्टिवली क्या फील करता है, इट मींस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. अंडरस्टूड? सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स का मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ. एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इंटरप्ले बिटवीन सोशल, हेल्थ, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस which affect human and social development. Understood? So it's social, health, economic and environmental condition जो कि human and social development को affect करता है. That is the quality of life, that is the subjective components of well-being. Understood? So हमारा जो quality of life है, quality of life हम कैसे measure करते हैं? How to measure the quality of life? That is by PQLI and HDI, and this is the expected MCQ, very important MCQ. इससे आते हैं HDI की क्या रैंकिंग है इंडिया की 2025 में, एंड कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है. ओके, सो दिस टू टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सो हमारा जो ये PQLI है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर. वो क्या होता है? सो PQLI में ना 3 इंडिकेटर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में क्या है? 3 इंडिकेटर्स है. एंड वो 3 इंडिकेटर्स क्या क्या है? दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. सो जो हमारा ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है, दैट इज द PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स. इसमें 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है. ये आपको याद करना होगा, 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है. वो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है? वो 3 कंपोनेंट्स है हमारा, क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर. क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर एंड लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अंडरस्टूड? सो ये हमारा 3 कंपोनेंट्स है ऑफ PQLI, जिसका जो रेंज है, वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 100. ओके, PQLI का जो रेंज है दैट इज 0 to 100 है. सो 0 मतलब क्या होगा? सबसे बेकार, एंड 100 में सबसे बेस्ट. ओके, 0 इज वर्स्ट एंड 100 इज गुड. इसकी रैंकिंग होती है किसकी? PQLI का. 3 कंपोनेंट्स आपको याद हो गया. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ओके, सेकंड हमारा क्या इंडिकेटर था? सेकंड हमारा है HDI. उससे पहले हम पढ़ेंगे कि PQLI में क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे थे. अच्छे से याद हो गया आपको? सो इन्होंने बोला है कि कैन, ये MCQ में आ सकता है कि कैन PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ? सो द आंसर इज नो, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कोर्स पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है. पर कैपिटा इनकम पे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है. बट PQLI में तो इकोनॉमिक PQLI में आपको दिख रहा है कहीं पे पर कैपिटा इनकम है? नो, इट्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इसमें कहीं पे भी हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं है. सो पर कैपिटा इनकम नहीं है, इट मींस कि PQLI does not measure the economic growth of any country. Understood? It means money is not everything.
क्योंकि क्यों देखा आपने ना, PQLI इज नॉट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे, पर कैपिटा इनकम. सो PQLI डज नॉट मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट्स व्हाई मनी इज नॉट एवरीथिंग. अंडरस्टूड. सो जैसे कि आप देखो मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है उनका कितने वो रिच कंट्रीज है, पर कैपिटा इनकम उनका कितना ज्यादा हाई है, बट उनका जो PQLI है ना दैट इज लो. वैसे ही हमारा जो श्रीलंका है और केरला है हैव लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कम है बट हाई PQLI. अंडरस्टूड. सो PQLI कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज लॉन्च. ओके, ये मेजर करेगा क्योंकि देखो अब कोई भी हमारा प्रोग्राम्स लॉन्च हुआ, उस प्रोग्राम लॉन्च करने का जो मोटिव है दैट इज टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट, टू डिक्रीज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. सो वो इनडायरेक्टली मेजर करते हैं बट डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता है. ओके, सो PQLI कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज लॉन्च. कैसे मेजर करेगा? अंडरस्टूड. ओके, सो बेसिकली आपको ये तीन कंपोनेंट्स अच्छे से याद करने होंगे एंड दिस थ्री कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है ऑन दिस ईयर, ये भी आपको अच्छे से याद करना होगा. अंडरस्टूड. सेकेंड हमारा क्या था क्वालिटी ऑफ लाइफ का, दैट इज HDI, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सो जैसे हमारा PQLI में तीन कंपोनेंट्स थे, वैसे ही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी तीन कंपोनेंट्स हैं. इसमें तीन कंपोनेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में जो हमारा था ना दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर था. अंडरस्टूड, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, इसमें हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, नॉलेज इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स है, प्लस ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन परचेजिंग पावर पार्सली US डॉलर में, मतलब कि सिंपल ग्रॉस नेशनल इनकम है. तो इसमें क्या क्या हमारा आ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, नॉलेज इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स प्लस ग्रॉस नेशनल इनकम, ये तीन हमारे कंपोनेंट्स हैं. सो जो नॉलेज इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स होता है दैट इज लाइक एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग प्लस मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग अपॉन में 2. इससे हमारा नॉलेज इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स निकलता है. ओके, सो जो इसका स्कोर है दैट इज 0 to 1. जो हमारा PQLI का जो स्कोर था वो था 0 to 100 के बीच में था, बट HDI का जो स्कोर है दैट इज 0 to 100 के बीच में है. ठीक है, सो हमारा जो 2025 का जो डेटा है, अकॉर्डिंग टू 2025 डेटा, जो इंडिया का जो रैंकिंग है दैट इज 130 आउट ऑफ 193. 193 में से 193 कंट्री में से 130 पे हमारा इंडिया है एंड उसका जो स्कोर है दैट इज 0.685. ठीक है, फर्स्ट रैंक किसका है? आइसलैंड का है एंड सेकंड रैंक किसकी है? नॉर्वे की है. ठीक है, इसका जो स्कोर है 0.972 है एंड इसका 0.970. ये एवरी ईयर चेंज होता रहता है, तो आपको उस ईयर के अकॉर्डिंग आपको ये याद होना चाहिए. ठीक है, सो जो हमारे जो HDI है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज गिवन बाय UNDP. UNDP क्या? दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, सो इसमें क्या है, जो वर्ल्ड बैंक हमारा है, वर्ल्ड बैंक गिवन द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन पर्सन अर्निंग लेस देन मिनिमम थ्रेशोल्ड 2.15 US डॉलर पर डे. ओके, सो हम बोलते हैं ना ये पॉवर्टी लाइन से कम है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर है. तो वो जो डेफिनेशन है वो किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है. और वो किस बेसिस पे दिया है? वो दिया है कि अगर किसी की जो इनकम है वो अगर 2.15 US डॉलर से कम होगा. ओके, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन कब बोलेंगे? व्हेन पर्सन अर्न लेस देन मिनिमम थ्रेशोल्ड 2.15 US डॉलर पर डे, उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन पर्सन. ठीक है, ये जस्ट एक MCQ था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप ऐसे याद कर सकते हो. ठीक है, सो आपको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड HDI अच्छे से समझ में आ गया, उसके तीन कंपोनेंट्स दोनों दोनों के अच्छे समझ में आ गए. PQLI में हमारा 0 to 100 था एंड HDI में हमारा 0 to 1 इसका स्कोर है. अंडरस्टूड. देन हमारा है थर्ड दैट इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. सो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI, इसमें भी तीन कंपोनेंट्स है. वो कंपोनेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ पीपल नॉट सर्वाइविंग अप टू एज ऑफ 40 ईयर्स. ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट क्या है? एडल्ट लिटरेसी रेट एंड थर्ड है नो एक्सेस टू सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर वेट फॉर एज. ठीक है, सो ये जो कंपोनेंट है ना ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये ऐसे MCQ में ये पूछते हैं. ठीक है, सो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का ये 3 कंपोनेंट्स है. ठीक है, सो जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है अब रिप्लेस कर दिया गया. कब रिप्लेस किया गया? 2010 में रिप्लेस किया गया किसके थ्रू? MDPI. मतलब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की जगह अब क्या आ गया है? MDPI, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ठीक है, सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या है? 3 डायमेंशन है. क्या है? तो वो 3 डायमेंशन क्या क्या है? सो पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी मतलब
समथिंग हेल, पॉवर्टी खराबी होता है, सो पॉवर्टी समझ लो क्या है, ये हेल होता है। सो इसमें 3 डायमेंशन क्या क्या है, हेल है, ऐसे याद रखना है आपको। 3 डायमेंशन क्या है, हेल है। हेल इज, H इज हेल्थ, E इज एजुकेशन एंड L इज लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, सबका जो वेटेज है ना 1/3, 1/3 एंड 1/3 है। सो टोटल जो रेंज है इसका भी 0 to 100 के बीच में है। अंडरस्टूड। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 3 डायमेंशन है, दैट इज हेल्थ, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, सो इसका जो रेंज है 0 to 1 है। अंडरस्टूड। वैसे ही हमारा अदर जो इंडेक्स है दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो इसके जो कंपोनेंट्स है ना दैट इज अंडर नरिश, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। ये कंपोनेंट्स है, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड है, दैट इज अंडर नरिश, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इसका भी जो स्कोर है ना 0 to 100 के बीच में है। जैसे हमारा HDI का स्कोर 0 to 100 के बीच में था, वैसे ही हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भी स्कोर जो 0 to 100 के बीच में है। 0 में इसकी बेस्ट पॉसिबल स्कोर मींस नो हंगर, 0 मतलब कि कोई भी हंगर नहीं, एंड 100 मतलब सबसे बेकार। ठीक है, सो ये आपको कुछ पैरामीटर्स याद करने होंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स है, हमारा ह्यूमन पॉवर्टी लाइन के क्या क्या, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स है। ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिप्लेस बाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो उसके क्या क्या, हेल्थ, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ओके, एंड हमारा HDI हो गया एंड PQLI हो गया। ठीक है, सो ये आपको याद करने होंगे। मेनली आपको HDI जिस ईयर में आप एग्जाम देने जाओगे उस ईयर का याद करके जाना कि अभी इंडिया की क्या रैंक है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। ठीक है, सो ये आपको स्कोर कुछ याद करके जाने होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।